सचिन वाजे जो कि अपने आप को सुपर कॉप कहते हैं और एक टेररिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट फॉर टेररिस्ट। ही वॉज नाइदर ए सुपर कॉप nor a encounters terrorist specialist, but he was a super extortion agent or a excellent collecting agent for his bosses। ये जो सचिन वाजे है, he was suspended long back for a custodial murder or death, almost resigned from the service, joined शिवसेना। पता नहीं क्या बात थी, why the total Shivsena and the NCP wanted him back in the police force, as if इनके पास कोई पुलिस अफसर है ही नहीं उसके कैलिबर का। फर्नांडिस जबकि सरकार थी बीजेपी की, उस समय भी यही जो आपके मंत्री हैं आजकल महागाड़ी सरकार के अंदर, कई बार सिफारिश लेके आए कि इस बंदे को आप रख लीजिएगा, परंतु फर्नांडिस ने मना कर दिया। अभी रिसेंटली जब ये महाअघाड़ी की सरकार वहां चल रही थी, उन्होंने ये कहकर कि साहब लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास पुलिस अफसरों की कमी है, अच्छे अफसरों की, लिहाजा हम इसको वापस लेते हैं। एक बंदा जिसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, कोर्ट केस चल रहा है और फिर रिजाइन उसका हो जाता है। आई डू नॉट नो अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ सीसीए रूल्स का रिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है, और वो बंदा एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है और फिर कई कंपनीज फ्लोट करता है, उसमें डायरेक्टर्स होता है वो, और बाकी जितने भी शिवसेना के मंत्री हैं बड़े रेप्यूटेड, वो भी उसमें डायरेक्टर होते हैं। एक वेबसाइट भी खोल लेता है, जाके स्पाइनिश का काम होता है। ऐसे बंदे को बॉम्बे पुलिस दोबारा रिक्रूट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सम मिनिस्टर, मे बी होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी। पर्पस क्या था? अनिल देशमुख जी को, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ आवर एक्स पुलिस कमिश्नर बॉम्बे परमबीर सिंह जी, अनिल देशमुख वांटेड एटलीस्ट 100 crores per month, rather you can say 1200 crores per year रिश्वत, ब्राइब। तो उनको इस जैसे बढ़िया कोई अपना एक्सटॉर्शन एजेंट मिला ही नहीं। उसने वाजे को बुला करके, और जो एसीपी था, डीसीपी था, उस सबको बुला के बोला कि साहब 1750 यहाँ बार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अगर एक एक बार से आप 3 लाख रुपए पर मंथ भी लोगे तो 50-60 करोड़ तो हो जाएंगे। इतना ही आपके हुक्का बार्स हैं, उनसे भी कलेक्शन कर लो। 100 करोड़ रुपए मंथली इकट्ठा करना ये महाराष्ट्र या बॉम्बे पुलिस के लिए कोई खास बात नहीं है। और साहब ये सब कुछ होता है परमबीर की नाक के तले, और परमबीर साहब चुप बैठे होते हैं, उनका पता नहीं क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, और फिर अपने आप को कहते हैं कि साहब मैंने संविधान की शपथ भी ली है और मैं बड़ा फेथफुल रहा हूं, मेरी 32 साल की नौकरी, आज तक कोई मेरे पे कलंक नहीं लगा हुआ है, मेरा जो कैरियर ब्लॉट क्लीन है सर। तो अब क्या होता है, इसी वाजे परमबीर और देशमुख ने तिगड़ी जो है मिलकर के अर्नब के साथ क्या व्यवहार किया था, कंगना रनौत के साथ क्या व्यवहार किया था, सब जग जाहिर है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन संभाली, पूरा का पूरा खाका जो था सचिन वाजे का,
वो सामने आ गया कि किस तरह से उसने इस मनसुख हिरेन की जो स्कॉर्पियो थी उसको 4-5 महीने इस्तेमाल किया, क्योंकि आपसे कहते हैं इसके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे। उसके बाद 5 फरवरी को वापस करते हैं। उसके बाद में वो गाड़ी चोरी दिखा दी जाती 17 फरवरी को, और वहाँ पे जो मनसुख होता है हिरेन, उसका मर्डर हो जाता है। उसकी लाश किसी नाले में मिलती है, जो कि समुद्र का जब पानी बहाव होता है खींच करके नाले की तरफ आ गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आ गई। एक तो मनसुख हिरेन की डेथ नहीं, मर्डर, और दूसरा जो इम्प्लांटिंग ऑफ about 25 gelatin rods which are used for बम, जो बम बनाने के काम में आती हैं, और ये जनरली टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस क्रूड बम्स। तो साहब जैसे वो वहाँ पे गाड़ी रिकवर हुई और एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन ली, जब सारी सीसीटीवी की कॉल हुई तो साहब जो इसका सचिन वाजे का चेहरा सामने आ गया। उसका पूरे जो इससे लिंक है इस 2 इंसिडेंट से, एक तो मर्डर ऑफ मनसुख और दूसरा जो जिलेटिन की भरी हुई जो स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ खड़ी थी, उस सोर्सेस का पूरा कनेक्शन सामने आ गया। एंड ही वाज immediately arrested and he was refused the even anticipatory bail also. अब सब जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एनआईए और दोनों इंटरकनेक्टेड कनेक्शन हैं, तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है इस बात से कि एटीएस जो है, जिसको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो होती है, जो कि मनसुख का मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, Why this duplication? ये सब चले जाते हैं कहाँ, कोई दिल्ली की एमएम की एससीएम की कोर्ट के अंदर, वहाँ से प्रोडक्शन वाटर ले आते हैं कि साहब ये जो सचिन वाजे हैं, ही इज इन्वॉल्व इन दिस मर्डर केस आल्सो, हमें उसकी कस्टडी चाहिए, वी वांट टू इंटरोगेट देम इन दिस केस आल्सो। परंतु वो जो सचिन वाजे है, इज ऑलरेडी इन द एनआईए कस्टडी इन इम्प्लांटिंग दैट जिलेटिन रॉड्स एंड द स्कॉर्पियो ऑन द रेजिडेंट ऑफ ए जेट प्लस सिक्योरिटी अंबानी की, उस एरिया में उसको खड़ा करने के लाने के लिए। एंड मोर एवर आपको शायद पता होगा 2 मर्सरी गाड़ियां और उससे भी कॉस्टली 3 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां उसकी पकड़ी गई सचिन वाजे की। एंड ही वॉज लिविंग लाइक ए लॉर्ड्स, जैसे पहले अंग्रेजों के लॉर्ड्स हुआ करते थे। ये लॉर्ड नहीं जो हमारे कोर्टों में बैठते हैं, बट वो लॉर्ड सब अय्याशी की जिंदगी वो जी रहा था। उसकी जब गाड़ी पकड़ी मर्सरी, उसके अंदर 5-5 लाख कैश मिल रहा है और नोट गिनने की मशीनें भी उसमें लगी हुई थी, कपड़े इसके लत्थे थे और कई चीज़ें, उसके केरोसिन ऑयल तक उसके अंदर था। आई डू नॉट नो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सचिन वाजे टू कीप ऑल दोज थिंग। और वो गाड़ी जो है कई बार अंदर बाहर पुलिस हेडक्वार्टर जाती थी, और इट वाज वेरी मच इन द नॉलेज ऑफ द परमबीर एंड अदर सीनियर ऑफिसर, बट नोबडी डेयर टू से यार एक जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है उसके पास 4-5 गाड़ियाँ इतनी कॉस्टली होंगी, हाउ ही इज मेंटेनिंग इट? क्या उसके अनप्रपोर्शनेट एसेट्स उसके पास नहीं है? वो कहाँ से उसके आए हैं? वाई ही वॉज नॉट सस्पेंडेड, वाई ही वॉज again taken back by the Mumbai police? It's all a question mark which creates doubt about the integrity of the Parambir and other senior officers of the Bombay police. तो साहब अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एनआईए ने की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ऑलरेडी जो केस था फॉर इम्प्लांटिंग दोज जिलेटिन रॉड्स इन द वेरी सिक्योर्ड एरिया, जहाँ की उसको अंबानी जी को जेड प्लस की सिक्योरिटी दे रखी है, यानी वन ऑफ द टॉप मोस्ट, रादर द फर्स्ट टॉप के ऊपर जो है बिजनेसमैन है, एंड ही इज ब्रिंगिंग आउट सो मेनी न्यू प्रोजेक्ट, इंडिजिनस प्रोजेक्ट लगा रहा है।
और वो 5G का भी प्रोजेक्ट लेने वाला है, जिससे कि चाइना हमसे बहुत नाराज है। ही इज़ आल्सो डूइंग सो मेनी वर्क, जिससे कि हमारे दाऊद ग्रुप जो है वो भी बड़े अनॉयड हैं। तो अब देखना ये है कि जब दोनों कनेक्टेड मैटर्स हैं, तो वही दी ATS ऑफ मुंबई पुलिस इज ट्राइंग टू टेक द कस्टडी ऑफ सच इनवासे। ये दोनों की दोनों जो है इन्वेस्टिगेशन, इट शुड बी डन बाय सिंगल इन्वेस्टिगेशन, दैट्स NIA। और इसीलिए जो है, जो हमारे अमित शाह जी ने उन्होंने ऑर्डर किया कि सब दोनों केसेस इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसीलिए दोनों की जांच जो है एग्जिस्टिंग जो है NIA ही करेगा। तो इस बात से अनिल देशमुख जी को और ये जो मुंबई पुलिस आई है, और जो हमारे नए जो हेमंत नगराले साहब हैं, जिनको अभी 17 तारीख को उन्होंने नया पुलिस कमिश्नर बनाया है, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये लगता है, जैसा मैं पढ़ रहा हूं, कि अनिल देशमुख जी ने जब ये देख लिया कि मेरी सब पोल पट्टी खोल रही हैं और परमवीर जी जो हैं इसमें बिल्कुल लाइमलाइट में आ चुके हैं, अब बचने का एक ही तरीका है कि क्यों ना इसको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, सांप भी न रहेगा और लाठी भी टूट जाएगी, और किसी एक अपने खास बंदे को लाकर सीट पर बिठा दिया जाए। ये चाल जो है वो मिनिस्टर ने खेली, परंतु उसको ये नहीं मालूम था कि जो परमवीर है 32 साल का पुराना IPS अफसर है, खाया पिया है, सेट बंदा है, वो इतनी जल्दी से छूटने वाला, इतनी जल्दी से हार मानने वाला नहीं है। उसने उठाकर एक कंप्लेंट कर देते हैं साहब CM को, ये देखिए जब से मैं यहाँ पर पुलिस कमिश्नर बना हूँ, ये तुम्हारे होम मिनिस्टर साहब हैं, मेरे स्टाफ को बिना मेरी परमिशन के बुला लेते दफ्तरों में, उससे कहते इन्वेस्टिगेशन ऐसे करने, इसकी रिपोर्ट ऐसे फाइल करनी है, मेरे को इतना पैसा आपने पर मंथ ला के देना है, कितने कितने रेस्टोरेंट्स हैं, इनसे आप सब कलेक्शन करके लाइएगा, हुक्का बार है उनसे कलेक्शन करके लाइएगा, और जिनको मैं कहता हूँ उनको पकड़िएगा, जिनको मैं नहीं कहता हूँ उसको छोड़ दीजिएगा। कहने का मतलब जो है, जो डी फैक्टो पुलिस कमिश्नर की पावर है वो साहब हमारे होम मिनिस्टर साहब ले रहे थे, और उसके अलावा क्या था, उनको 100 करोड़ 1200 करोड़ साल की जो है ना, कम से कम जो है ना, उनको इतनी करप्शन भी चाहिए थी, उनको पैसा चाहिए था रिश्वत का। बड़ा सरप्राइजिंग है हमारे देश में ये क्या हो रहा है। क्या NCP ने और कांग्रेस ने इस शिवसेना से मिलकर के इसीलिए सरकार बनाई थी कि हम तीनों मिलकर के महाराष्ट्र की जनता को लूट लूट कर खा जाए? क्या हमारे देश में नेताओं का यही धर्म रह गया है? क्या इसीलिए वो नेतागिरी करने आते हैं कि दबा दबा के रिश्वत लो, पब्लिक पर अत्याचार करो, पब्लिक की बिल्कुल परवाह मत करो, जितना लूट सकते लूटो? तो इनमें और नादिर शाह में क्या फर्क है? नादिर शाह ने भी तो यही किया था, जब दिल्ली में आया था लूट मार की थी, जहां जिसकी जो धन दौलत मिलता था सब उठाया, अपने ऊंटों के ऊपर डाला, चल बेटा ले जा अपने अरब कंट्री को। तो वही हाल ही अभी भी चल रहा है क्या इनका? एक बार मंत्री क्या बन गए, सोचते हैं साहब हमें तो 7 पीढ़ी का खर्चा निकालने का जरिया मिल गया हमें, अब जितना लूट खसोट कर सकते हैं, जितनी रिश्वत ले सकते हैं, जितना धन बाई फेयर अनफेयर जैसे भी हम इकट्ठा कर सकते हैं पब्लिक से, क्योंकि खुद मांगने की हिम्मत नहीं है, तो वो इन बेचारे जो छोटे पुलिस ऑफिसर्स हैं या मिलर, उनसे इकट्ठा करवाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब NIA की द्वारा दोनों ऑफेंसेस, एक तो implanting of that gelatin rods in a high security zone of Ambani, second murder of the Mansukh Rane in दोनों हीरोइन, जब दोनों का जॉइंट जो है इन्वेस्टिगेशन NIA कर रही है, then why the ATS is worried about it? और जो हमारे नगराले जी आए हैं पुलिस कमिश्नर से, क्या उनकी नॉलेज में है? क्या वो भी हमारी NIA को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये जाहिर है कि ये भी जो है अनिल देशमुख का ही आदमी है।
ऐसे हालात में देशमुख को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। अगर नहीं रिजाइन करता है तो ये उद्धव ठाकरे या महागाड़ी सरकार की प्राइम ड्यूटी है कि उसको उखाड़ के वहाँ से हटा दे, एकदम इमीडिएटली उसको डिसमिस करे कि हटो यहाँ से, एंड पुट सम अदर पर्सन जिसकी थोड़ी सी इमेज साफ हो। वरना तो इस एनसीपी और कांग्रेस के अंदर, अब तो खैर शिवसेना के अंदर भी ऐसा कोई क्लीन पर्सन तो मुझे नजर नहीं आता। तो दे शुड इमीडिएटली रिप्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं SD बिंदलेश, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।